Measurement. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हम लोग डायमेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर भी हम लोग को जाना है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, सिंबल के बारे में, फार्मूला के बारे में, एसआई यूनिट के बारे में, सीजीएस यूनिट के बारे में, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो आपका चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम होता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी को किस में मापा जाता है, तो रेडियन में, चूंकि ये प्लेन मिरर है, और पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया जाता है। इसका जो होता है सीरीज यूनिट वो आपके पास में नहीं होता है, जबकि डायमेंशनल जो फार्मूला होता है वो आपका T⁻⁻² होता है। रीजन है कि ये टाइम का स्क्वायर है, और यही चीज़ जब ऊपर में जाएगा तो T⁻⁻² हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे फोर्स के बारे में। तो फोर्स को कैपिटल F के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, और फोर्स बराबर फार्मूला होता है मास इंटू एक्सलरेशन। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैपिटल N के द्वारा करते हैं। यदि हम लोग जाने इसका सीरीज यूनिट, तो इसका सीरीज यूनिट जो होता है वो आपका डाइन होता है, और इतना बड़ा फार्मूला होता है मास इंटू एक्सलरेशन। तो मास को जो डायमेंशन के फॉर्म में है वो कैपिटल M के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, जबकि एक्सलरेशन का मैं फार्मूला बता चुका था L⁻² होता है। यदि सबको कंपाइल किया जाए तो मेरे को मिलेगा कि M 1 है, L भी 1 है, और T⁻⁻² है, और फिर मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रख दूंगा। अब जो है 15वां है वो आपका कहता है प्रेशर। तो प्रेशर को हम लोग P सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। चूँकि फोर्स को जो एसआई यूनिट के रूप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं वो आपका न्यूटन होता है, और बाई का मतलब पर होता है, और एरिया जो होता है उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर यदि सीजीएस में मापेंगे तब, और एसआई यूनिट में होता है मीटर स्क्वायर। यानी कि हम इसको शॉर्ट में यदि डिराइव्ड करें तो हम लोग लिखेंगे न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, या न्यूटन ये ऊपर में जाएगा तो मीटर⁻⁻² होगा। इसी चीज़ को यदि हम लोग कन्वर्ट करें सीरीज यूनिट में, तो न्यूटन आपका कन्वर्ट करता है डाइन में, और बाई का बाई होता है जिसे हम पर के नाम से जानते हैं, और स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। अब यदि हम बात करें इसके डायमेंशन की, तो हम जानेंगे कि इसका जो डायमेंशन होता है वो m⁻1 L⁻⁻1 और T⁻⁻² होता है। अब 16 जो पॉइंट है वो आपका ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट को भी हम लोग F के द्वारा इंडिकेट करते हैं, और यह एक प्रकार का क्या फोर्स है, और फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो आपका न्यूटन होता है, जिसको हम कैपिटल N के द्वारा इंडिकेट करते हैं, जबकि इसका सीजीएस यूनिट जो होता है वो आपका डाइन होता है। चूँकि यह एक प्रकार का फोर्स है, इसलिए जो फोर्स का डायमेंशन होता है वही आपका इसका भी डायमेंशन होता है। अब हम लोग जानते हैं मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम को जनरली हम लोग P के द्वारा इंडिकेट करते हैं, और मोमेंटम बराबर फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। यानी कि मास को हम लोग किलोग्राम कहते हैं, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसी की बात यदि हम करेंगे सीरीज यूनिट में, तो किलोग्राम वाला चीज़ ग्राम में कन्वर्ट करता है, मीटर वाला जो चीज़ है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता है, और सेकंड में रहता है, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर बटा सेकंड होता है। इसका क्या होता है डायमेंशन, क्योंकि मास का m होता है, और मीटर बाई सेकंड को हम बोलेंगे तो L/T होगा। यदि T ऊपर में जाएगा T⁻⁻1 हो जाएगा। तो हम सबको यदि कंपाइल करके लिखें तो बोलेंगे कि मास है बट पावर में 1 है, L जो है लेंथ है जो पावर में 1 है, और टाइम जो है वो माइनस इन्वर्स है, यानी पावर -1 है। हम लोग जानते हैं इम्पल्स को हम लोग I के द्वारा इंडिकेट करते हैं, और इम्पल्स बराबर फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, और टाइम का जो होता है सेकंड होता है। यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में इंडिकेट करें तो न्यूटन सेकंड से इंडिकेट करते हैं। अब क्योंकि न्यूटन का सीरीज यूनिट जो होता है वो डाइन होता है, और सेकंड जो टाइम का
इंडिकेटर है उसका यूनिट सीरीज में भी सेकंड होता है, यानी कि इसका सीरीज यूनिट जो होता है वो डाइन सेकंड होता है। और हम लोग यदि इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका जो डायमेंशन होता है वो आपका MLT के पावर -2 और टाइम के जगह पर यदि हम t रखेंगे तो इसके पावर में +1 छिपा हुआ है और -2 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका t⁻⁻1 आएगा। अब 19 जो पॉइंट है वो आपका कहता है वेट। वेट क्या है? तो वेट जो होता है वजन होता है। वेट जो होता है वो आपका वजन होता है। तो इसे हम लोग W के द्वारा इंडिकेट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो मास इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी कि मास इंटू g होता है। इसका जो यूनिट होता है SI वो आपका न्यूटन होता है, जबकि सीरीज यूनिट जो होता है वो आपका डाइन होता है। और यदि हम बात करें इसके डायमेंशन की तो MLT⁻⁻2 होता है। कहने का मतलब यह वही डायमेंशन यूनिट को रखता है जो फोर्स का होता है। हम लोग जानेंगे मोमेंटम ऑफ फोर्स। तो फोर्स को जो होता है वो टाउ के द्वारा इंडिकेट किया जाता है और इसका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कहने का मतलब डिस्टेंस के सेंस में। तो न्यूटन मीटर होता है। अब चूँकि न्यूटन का सीरीज यूनिट डाइन होता है और मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर में लिखा जाता है।